नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में जैसे नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड एनालॉजी, नंबर सीरीज के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, डीआरडीओ, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो करोगे किस प्रकार से? देखो आपको पहला क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज से दे रखा है, इसमें कुछ हमारे अंक भी शामिल है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बिना पेन उठाए देखो कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर ऐसे एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे एन दे रखा है, तो आपका तो भैया एन की यहाँ की प्लेस वैल्यू 14 होती है, क्या की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? 11 होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बना के पहले से निकालना, जब को यहाँ की प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? 2 होती है। 14 से क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? तो आपको तो भैया माइनस का 3 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 11 में भी क्या कर दो? -3 कर दो। तो 11 में -3 करेंगे तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 8 और 5 के भी जो -3 का अंतर होना चाहिए, तो कहते हो 8 में जैसे हम लोग -3 करेंगे तुम्हारा 5 आ रहा है, जो कि हमको दे रखा है। 5 में भी क्या होगा? -3 होगा, तुम्हारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि सीरीज में हमारा लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या लगा भैया? -3 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने एन में 14 एन की प्लेस वैल्यू 14 में -3 किया, तुम्हारा 11 आ गया। ठीक है, 11वें स्थान पर हमारा के आता, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा था। अब क्या करेंगे, के की प्लेस वैल्यू 11 में 3 घटाओ, तुम्हारा आ जाता है 8। 8वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है? भैया 8वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है एच, जो कि आपको सभी ऑप्शन में दे रखा है। अब सेम इसी प्रकार से क्या करो, नंबर बना लोगे। नंबर कैसे बनाओ? देखो 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। 7 से क्या हो रहा है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या? 14 दे रखा है, 14 के बाद हमको नंबर दे रखा है 19, यानी कि 5, 7, 14, 19 में क्वेश्चन मार्क का नंबर बताना। कैसे बताओगे? आपको कुछ नहीं करना। देखो 5 से 7 हो रहा है, कितना बड़ा? 2 बढ़ गया। ठीक है, आप क्या करो, 7 में भी 2 बढ़ा लो। 7 में 2 बढ़ाओ, तुम्हारे क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे 9 दे रखा है, लेकिन इसी प्रकार से 2 बढ़ाने पर हमारे यहाँ पे 14 बनना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग 9 में 2 बढ़ाएंगे तुम्हारा क्या आता है? 11 आता है। तुम्हारा ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, तो आप 2 ना बढ़ा के क्या करोगे, 5 और 2 के बीच, 5 और 7 के बीच तुम्हारा 2 ही बढ़ेगा। अब क्या करो, अब 3 2 के बाद क्या बढ़ा लो? 3 बढ़ा लो, यानी कि 7 में 3 जोड़ दो, तो 7 3 हमारा क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, 7 3 हमारा 10 हो गया। अब क्या करो, 3 अब 2 के बाद 3 बढ़ाए, 3 के बाद क्या बढ़ाओगे? 4 बढ़ाओगे, यानी कि 10 में क्या करो? 4 जोड़, तुम्हारा 14 बनना है। देखो आप, जो कि आपको आगे दे रखा है। सेम इसी प्रकार से क्या करो, अब 4 के बाद क्या बढ़ाओगे भैया? 5, यानी कि 14 में अगर हम लोग 5 जोड़ो तो हमारा क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। क्रम से हमारा +1 करके हमारे नंबर आगे बनना है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा भैया? क्वेश्चन मार्क हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में बी सी डी में दे रखा। अब से इसी प्रकार से आपको लास्ट आंसर निकाल लेना। तो वी से टी कैसे बनाओगे? तो अब आपको पता होगा वी से टी कैसे बनाओगे। तो आपको जो पता होगा, वी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया? वी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 22। ठीक है, और टी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? टी की प्लेस वैल्यू होती है भैया हमारी 20। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो वी से क्या हो रहा है? टी हो रहा है, यानी कि वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। 22 से क्या हुआ? 20 हुआ, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, अब टी से देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क में तीसरा बनाना, कैसे बनाओगे? तुम्हारा कोई लॉजिक भी क्लियर नहीं, तो क्या करो, टी की प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी 20, 20 में क्या करो? -2 करो। तो -2 करने पर हमारा क्या आता है? -2 करने पर आता है हमारा 18। 18वें स्थान में हमारा क्या आता है? 18वें स्थान में भैया हमारा आता है आर, यानी कि कुछ देर के लिए मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क हमारा तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब आर की प्लेस वैल्यू में क्या करो? -2 करो, क्योंकि इसके पहले हमने -2 किया। अब आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18 में, 18 में जब -2 करेंगे तुम्हारा क्या आता है? 16, और 16वें स्थान में हमारा क्या आता है? पी आता है। तो जो कि हमको यहाँ पे पी दे भी रखा है, यानी कि लॉजिक सिविल हमारा तीसरे नंबर पे लग रहा है। तीसरे से हमने कैसे बनाया? वी की प्लेस वैल्यू में हमने क्या किया? -2 किया, टी बन गया। टी की प्लेस वैल्यू में -2 किया, तुम्हारा आर बन गया। आर की प्लेस वैल्यू में -2 किया, तुम्हारा पी बन गया। और पी की प्लेस वैल्यू में 16 में 2 माइनस करूँ, तुम्हारा क्या आता है? 14वें स्थान पे एन आता है, जो कि हमको दे रखा है। यानी कि मेरा कोड निकल के आ गया H10R, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक समझा दिए, अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाएगा तो उसको समझ लेना। अब ये मत सोचना कि यार भैया 15-20 सेकंड बताया था आपने, इतना टाइम क्यों लगा दी? हम आपको समझा रहे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा दिया। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो जो आपको पता होगा, इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी तो कर पाओगे। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिल जाए तो क्या करो, इसकी पेयर कर लो। पेयर कैसे बनाओगे? पहला बन को जब भी हमारे ऐसे भरने वाली श्रृंखला दे दी जाए तो इसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाता है। कैसे मिलेगा? आप क्या करो, इनके अक्षरों की गिनती कर लो, यानी कि 1 2 जिनमें भरना है उनकी भी गिनती करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल। दोस्तों इसमें हमारे कितने? 12 अक्षर है, जिसको भरना है और जिसको नहीं भरना, टोटल हमने क्या किया? 12 है। अब 12 की आप पेयर कैसे 12 कैसे बनाओ? तो 12 पेयर बनाओ, आपने सीखा होगा। तो 12 पेयर भाई 4 3 12 होता है। ठीक है, यानी कि 4 में 3 की गुणा करो तो हमारा क्या होता है? तो 12 बन जाएगा। ऐसे बनेगा। तो आप 4 की पेयर बना लो या 3 की पेयर बना लो। तो हमेशा छोटी संख्या की पेयर बनाना है, मतलब छोटी संख्या, यानी कि यहाँ पे छोटी संख्या क्या हमारी 3 है, तो क्या करो यहाँ पे 3 की पेयर बना लो। ठीक है, ऐसे आपने 3 की पेयर बना ली। अब आपको भरना है, तो कैसे भरोगे? तो आपको देखो प्रश्न में दे रखा है, यहाँ पे देखो पहले स्थान पे क्या है? ए, यहाँ पे पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे हमारा क्या है? बी है। ठीक है, यहाँ पे पहले स्थान पे हमारा क्या है? कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ए बी, अब यहाँ पे लास्ट में क्या भरो? तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको गो थ्रू ऑप्शन भी जाना है। आप क्या करो, यहाँ पे ए बी, आप यहाँ पे ए ही भर दो। ठीक है, आपने यहाँ पे ए बी ए भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भरो? तो बी बी ए बी भर दो, ऐसे भर दो। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा किस, देखो इसमें हमारा डबल नंबर की सीरीज बनना कैसे, ध्यान से दो। यहाँ पे हमको देखो ए बी दे रखा है, यहाँ पे भी हमको ए बी दे रखा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे भी क्या करो? ए बी भर दो। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा, पहले और दूसरे स्थान में हमको ए बी दे रखा है, यहाँ पे देखो हमको ए बी दे रखा है, तो हमने यहाँ पे भी हमारा क्या होगा ए बी होगा, ठीक है। तो हमने शुरुआत के दो अक्षर भर लिए। एक मिनट फिर से देखिएगा, एक मिनट आप बिल्कुल क्लियर कर देना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे हमारा ए बी हमको दे रखा 2 अंकों पे, यहाँ पे देखो पेयर बना ले पहले, 1 2 3 1 2 3, ये हमारी पेयर हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो शुरुआत के 2 अंकों में ए बी दे रखा है, तो हमारी जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे पहले स्थान में हमको ए दे रखा है, तो यहाँ पे दूसरे स्थान में हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। अभी सिर्फ हम शुरुआत के 2 अक्षर भर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। हमने शुरुआत के अक्षर हमारे देखो सेम है सबके, ए बी ए बी ए बी ए बी, सिर्फ शुरुआत के 2 अक्षर देखेंगे। अब बचा बात आती है ये तीसरे अक्षर कैसे भरेंगे, तो देखो यहाँ पे तीसरे अक्षर हमको यहाँ पे सिर्फ ए दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है तीसरे अक्षर में ए हमको यहाँ पे दे रखा है ना, तो हमारा हर तीसरे स्थान में क्या होगा ए होगा, तो यहाँ पे तीसरे स्थान में हमारा ए आ जाएगा, यहाँ पे तीसरे स्थान में हमारा ए आ जाएगा, और यहाँ पे तीसरे स्थान में हमारा ए आ जाएगा। तो हमने शुरुआत में भरा क्या, सबसे पहले देखो हमने ए भरा, तो हमने क्या करा, सबसे पहले ए को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या भरा ए बी भरा, तो हमने क्या करा ए बी लिख लिया, और सेम इसी प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पे बी ए भरा, तो हमने क्या करा यहाँ पे बी ए लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट में हमने क्या भरा ए भरा, तो हमारा भरा हमने क्या क्या डबल ए डबल बी डबल ए, तो डबल ए डबल बी डबल ए सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल के पैटर्न को समझिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर रहा है। उसने कुछ नहीं किया, उसने अक्षरों की गिनती कर ली और पेयर बना ली। सबसे छोटे वाले नंबर की क्या करी, उसने पेयर बना ली और देखा यहाँ पे देखो हमारा रिपीट हो रहा था ए बी, और यहाँ पे हमको ए बी दे रखा था, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि शुरुआत के जो हमारे 2 अक्षर होंगे पहला और दूसरा, उसमें हमारा ए बी अभी आएगा। आप सभी खानों को चेक कर लीजिए, ए बी ए बी ए बी आपको सभी लाइन में मिल रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में तीसरा अक्षर हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमको लास्ट में तीसरे अक्षर पे आप हमको ए दे रखा था, ठीक। हमने कहा था आपको प्रश्न में आंसर दे रखेगा, तो यहाँ पे देखो तीसरे स्थान में हमको ए ऑलरेडी दे रखा था, तो आपने क्या किया सभी तीसरे स्थान पे ए भर दिया और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए और पैटर्न को भी समझ गए। अब इसी प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे, कह रहा है सही शब्द का चयन कीजिए। वर्ड एनालॉजी से क्वेश्चन है, कह रहा दोस्तों पायरिया का संबंध जिस प्रकार दांत से, सेम इसी प्रकार से ट्रेकोमा, पायरिया भैया एक प्रकार की बीमारी जो हमारी कहाँ होती है, दांतों में होती है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ट्रेकोमा क्या होता है भैया, ट्रेकोमा जो होती है बीमारी होती है वो कहाँ पे होती है, वो भैया हमारी होती है आंखों में। तो ये आपको याद रखना, जब आपको ये पता होगा तभी तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल पाओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे करोगे सीरीज को आप पहले ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे देखो क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे 66 हो रहा है, 10 से 66 बिल्कुल एकदम की बढ़ गया, तो यानी कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर क्यूब या गुणा लॉजिक लग रहा होगा। तो आप क्या करो स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में सोचो, या आप कह दो कि हमारी क्या होती 2 की क्यूब होती, ठीक है। कि हमको यहाँ पे 8 दे रखा, तो आपने कह दिया भाई हमारी 2 की क्यूब होती, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, आप 10 कैसे बनाओगे, तो भैया आप जानते हो 10 कैसे बनाओगे, तो आप कहते हो भैया हमारी क्या होती किसी क्यूब के आसपास तो होती नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 की क्यूब निकाल ली। अगर यहाँ पे भी 2 की क्यूब करो तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं बनेगा, तो आप क्या करो इसके बाद 2 की क्यूब करके हमने 8 बना ली। अब क्या करो यहाँ पे स्क्वायर कर लो। स्क्वायर कैसे करोगे, तो आप क्या करो 2 की स्क्वायर, यहाँ पे क्या करो 3 की स्क्वायर कर लो। तो आपको पता है 3 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 3 की स्क्वायर होती है भैया हमारी 9 में अगर हम क्या करें एक जोड़ तो हमारा 10 बन जाएगा। आप कह दो हाँ भैया 10 बनना है, आपने 10 बना लिया। अब सेम इसी प्रकार से आपको 10 से 66 बनाना है, तो क्या इस सवाल में हमारा होगा क्या, एक बार क्यूब हुई तो एक सॉरी यहाँ पे हमारा स्क्वायर होगा, ठीक। 3 की स्क्वायर हमारी क्या होती 9 होती, यहाँ पे गलती से क्यूब लिख दिया था। तो पहले एक बार हमारी क्या हुई क्यूब हुई, दूसरी बार हमारी क्या हुई स्क्वायर हुई। हमारे दुखा पे 66 दे रखा है, तो क्या हो रहा है किसी संख्या की क्यूब के आसपास है। आप ये सोचो, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 से क्या हुआ 3 हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमारी 2 के बाद क्या हुआ 3 की स्क्वायर, 2 की क्यूब हुई 3 की स्क्वायर हुई। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 2 के 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि सीरीज से बिल्कुल बढ़ रहा है, क्रमशः से बढ़ रहा है। 2 से 3 हुआ, 3 से यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब बात आती भैया 4 की क्यूब के आसपास होगा 66, कह दोगे हाँ ठीक है क्यूब के आसपास हो रहा है। तो आपको पता है 4 की क्यूब हमारी क्या होती 64 होती, 64 में अगर क्या करें हम 2 जोड़ दें तुम्हारा क्या बन जाएगा 66 बन जाएगा। आप कह दोगे हाँ बन जाएगा। किस प्रकार से बनाया, तो सबसे पहले सवाल का पैटर्न समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या करी 2 की क्यूब करी, मेरे 8 बन गया। इसमें क्या करो आप 0 जोड़ो तो हमारा 8 ही आएगा ना, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 2 की क्यूब के बाद हमने 3 की स्क्वायर करी, हमारा 9 आया, 9 में 1 जोड़ दी तो हमारा 10 बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमने 66 दे रखा था, 66 में क्या करी 4 की क्यूब करी और हमने क्या करी उसमें 2 जोड़ दिया। सबसे पहले हमने 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, ऐसे आपको क्रम से जोड़ते हुए चले जाना और आपका नंबर बनता हुआ चला जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे आगे हल करोगे। आगे कैसे हल करोगे, देखो अब यहाँ पे 28 है, तो सबसे पहले हमने क्यूब करी, फिर हमने स्क्वायर करी, फिर से हमने यहाँ पे क्या करी 4 की क्यूब करके हमने 66 बनाया। अब क्यूब के बाद क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। आपका कंफर्म हो गया किसकी स्क्वायर होगी, किसकी स्क्वायर होगी भैया, तो क्या 4, तो 4 के बाद क्या था 5 आता है, यानी कि 5 की स्क्वायर क्या होती है भैया 5 की स्क्वायर होती है हमारी 25, ठीक है। अब जोड़ोगे क्या, आपको सारा लॉजिक इसमें दे रखा है भैया। देखो पीछे हमने 2 जोड़ा, तो 5 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि 25 में 3 जोड़ो तुम्हारा क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। देखो 28 आपको यहाँ पे दे भी रखा। अब सेम इसी प्रकार से आपको 220 बना लेना। कैसे बनाओगे, जब आपको पता होगा तो आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। अब देखो 5 की स्क्वायर हुई थी, 5 के बाद क्या आएगा भैया 6 आएगा। स्क्वायर के बाद क्या करोगे क्यूब करोगे, आपने कर ली 6 की क्यूब करी, क्या होती है 6 की क्यूब आपको याद होगी 216 होती, ठीक है। 216 में जोड़ोगे क्या, देखो पीछे हमने 3 जोड़ा तो यहाँ पे 216 में क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, यानी कि क्रमशः बढ़ाते हुए जोड़ते चले जाना है। तो 216 और 4 हमारा क्या होता है 220 होता है, जो कि आपको सीरीज में दे रखा है। अब बस आपको यहाँ तक तो आपको सीरीज में दे रखा था, ये पैटर्न आपने फॉलो किया। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी नहीं।
कैसे निकालोगे? तो देखो भैया 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। 7 की क्या होगी? 7 की होगी स्क्वायर, क्योंकि हमने 6 की क्यूब करी। 7 की क्या होगी? यहाँ पे स्क्वायर होगी। जोड़ोगे क्या? हमने यहाँ पे 4 जोड़ा, तो 7 में स्क्वायर में क्या जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे। तो 7 की स्क्वायर हमारी क्या होती है? 49 होती है। 49 और 5 हमारा क्या होता है? 49, 5 होता है भैया हमारा 54। यानी कि हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेम लॉजिक से क्या आ जाएगी? 54 निकल के आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे सही विकल्प का चयन कीजिए। मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि हम क्या करेंगे, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेंगे, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर लेंगे। नहीं, आपको एक लॉजिक हमारा ये भी होता है, इसलिए क्वेश्चन आपको हम लेके आए। यहाँ पे क्या कर रहा है? हेयर दे रखा है, यहाँ पे हेड दे रखा है, यहाँ पे माइंड दे रखा है। यानी कि हर एक वर्ड में क्या है? सीरीज में 4 अक्षर है। देखो कॉमन कोड हर वर्ड में 4 अक्षर है। हेयर में 4 अक्षर है, हेड में 4 अक्षर है, माइंड में 4 अक्षर है। तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, आपको जिसमें 4 अक्षर मिल रहे हो बस वही कोड उठा के यहाँ पे रख दोगे। क्यों रख दोगे? क्योंकि सिर्फ ऑप्शन में डी आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें आपके सिर्फ 4 अक्षर है, ठीक है। यानी कि आपका कोड हमारा क्या हो जाएगा? NO ऐसी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए में हमको 5 अक्षर दे रखे, यानी कि ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा 4 अक्षर है तो 4 ही अक्षर बनेंगे ना भाई। कोडिंग निकोडिंग का, नंबर सीरीज का, नंबर एनालॉजी का 4 अक्षर है तो भैया उसका कोड क्या बनेगा? 4 ही अक्षरों का बनेगा। हेयर है, हेड है, माइंड 4 अक्षर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या होगी? 4 ही अक्षरों की होगी। तो सिर्फ 4 अक्षर हमको सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद हो दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को बेसानी समझ गए। ये पैटर्न भी आपको माइंड में लेकर चलना है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आते हैं। अब कभी कभी क्या करते हो आप? पहले अक्षर तुलना पहले अक्षर कर ले, तो दूसरे अक्षर तुलना दूसरे अक्षर कर ले, तो ये ना करके आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? कह रहा नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करोगे? काफी बड़ी श्रृंखला दे रखी है, वो काफी बड़ी संख्या में दे रखी है। अभी तक तो क्या होता था, छोटी छोटी संख्याओं को हम लोग प्रश्नों को हल करते थे। अब ये क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करेंगे? यहाँ पे देखो दे रखा 850 से क्या हो रहा है? 843 होना। आपके माइंड में एक लॉजिक चला होगा, आपने माइंड में सोच लिया होगा 850 से हो गया 843। आप कह दो भैया -7 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, उसने -7 कर दिया, ठीक है। चलो मान लिया कुछ देर के -7 कर दिया, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर आपको आगे भी फॉलो होना चाहिए। अब आप क्या करो? 843 से 829 के बीच का गैप देख लो। तो 843 से भैया 829 बनना है। कैसे बनना है भैया? 843 हमारी बड़ी संख्या होती है, 829 से यानी कि माइनस में जा रहा है। माइनस में कितना जा रहा है जब आप घटा के पता कर पाओगे तभी। तो यहाँ पे देखो 843 में जैसे आप 829 घटाओगे तो हमारा कितने गैप आता है? 14 का गैप आता है, यानी कि यहाँ पे -14 हो रहा है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको आगे कर लेना। आगे कैसे करोगे? 829 से 808 के बीच का गैप देखो, तो आप कहते हो भैया यहाँ पे 21 का गैप आ रहा है माइनस का। 829 में जब 21 घटाओगे तभी हमारा 808 बनेगा। आप घटा के देख लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर लीजिए। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? आगे कर लेंगे 808 से 788 के बीच गैप देख लोगे, तो भैया 808 से 788 के बीच गैप आ रहा है। तो 7 देखो यहाँ पे कुछ हमको एक लॉजिक मिला, लॉजिक भी मिल रहा है। आप क्या करो? घटा के देख लो, तो 8 में इकाई से क्या 8 में 8 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 0 यहाँ पे 8 है, कैसे घटेगा? नहीं घटेगा ना, हासिल लेंगे। 10 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 से 7 हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है? 1 मिनट फिर से देखिएगा। यहाँ पे भैया हमारा 8 बच रहा है, कैसे? 1 मिनट समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो 808 है, 808 में क्या करो? 788 घटा लो, तो 788 जैसे ही आप घटाओगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे भैया हमारा आ जाएगा 8। 7 यहाँ पे देखो 14 गैप आया, यहाँ पे 21 गैप आया, यहाँ पे कितने गैप आएगा? सॉरी यार, यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारे 788 जगह 0 होगा शायद, तभी हमारे यहाँ पे गैप निकलेगा, क्योंकि हमको एक लॉजिक मिला 7 दूनी 14 हुआ, 7 तिरिक 21 हुआ, यानी कि 7 का 2 गुना हो रहा है। 7 का 2 गुना हुआ, 7 का 3 गुना हुआ। कह दो कि 7 का पाड़ा हमारा यहाँ क्रम से चल रहा है। 7 दूनी 14 हुआ, 7 तिरिक 21 हो गया, क्योंकि देखो आप घटा के देख लो 843 में जैसे भैया आप 829 घटाओगे तो आपको गैप पता चल जाएगा। तो 3 में 9 जाएगा, तो 13 में 9 जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 14 गैप आ रहा है, आपने 14 निकाल लिया। सेम इसी प्रकार से 843 में 829 घटाया, तुम्हारा कितने गैप आया भैया? 14 गैप आया। अब 829 में क्या करो? 808 घटा लो, यानी कि 829 आपने लिखा, यहाँ पे लिखा 808। आप घटा के देख लो, तो 8 में से 9 जाएगा, हमारा क्या बचेगा भैया? 1 बचेगा, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2, यानी कि 21 गैप आ रहा है। देखो हमको 21 गैप मिल भी रहा है। अब सेम इसी प्रकार से 808 में जैसे ही आप 808 में से क्या करोगे? 788 घटाओगे, तो भैया जैसे 808 यहाँ पे है, 8 में 8 जाएगा तो 0 बचेगा ना, और यहाँ पे क्या है? 700, यहाँ पे ऊपर 8 है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा भैया? 8 बचेगा, ठीक है। 1 मिनट फिर से देखिएगा। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमारा 0 से यहाँ पे 0 है, तो 0 से 8 घटेगा नहीं, हासिल हो गया। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सामने 0 के, यानी कि हमारा 20 हो रहा है। तो हमें कुछ सीरीज में समझ में नहीं आ रहा है, क्या करोगे? यहाँ पे भैया हमारा 0 होगा, आप 0 करिएगा। यहाँ पे हमारा गलती से टाइप हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा सवाल लेंथी हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पे हमारे क्या कुछ देर के लिए 0 मान लेते हैं, तो अब क्या करो? 808 में 1 मिनट देखिएगा, 808 में यहाँ पे 788 क्या मान लो? आप 780 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा 808 है, यहाँ पे नीचे आप 780 मान लीजिए इसकी जगह, तो 8 घटाओगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारा गैप कितने का आ जाएगा? 28 का आ जाएगा। 28 गैप क्यों आ गया? तो इससे आपको एक लॉजिक मिला। लॉजिक क्या मिला? 7 दूनी 14 हुआ, 7 तिरिक 21 हुआ, 7 चौको 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 100% 0 ही होगा, 780 मान लीजिए, ठीक है।
अरे भैया सीरीज को समझिए ध्यान से, हो क्या रहा, हमसे सीरीज में पूछा क्या, देखो हमने पढ़ा नहीं इसलिए गलती होगी। कह रहा नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। आपको गलत पद ढूंढना है, तो आपको गलत पद मिल गया, क्या होगा यहाँ पे 788 होगा। क्यों? क्योंकि देखो हम सोच रहे थे, हमें लगा सीरीज में भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, लेकिन यहाँ पे गलती से वो हो गया, यहाँ पे सिर्फ हमको गलत पद बताना था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा यार। ठीक है, आपको सीरीज ऐसी दे दी जाएगी, आपसे कह देगा गलत पद का, ऊपर देखो लिखा, हमने पढ़ा नहीं ध्यान से, बोला गलत पद का चयन करें, तो आपको गलत पद कैसे निकालोगे, तो आपको माइंड में देखो सीरीज हम फिर से समझा देना, आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से और समझने की प्रोसेस भी करिएगा। पेपर में ऐसी गलती होती है जैसे हमसे आज भी गलती होगी। कह रहा नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये आप यहाँ पे हटा दीजिएगा। ये अब सीरीज में आपको गलत पद बताना, कैसे बताओगे, जब आपको पूरा प्रोसीजर पता होगा, पूरी इसकी सिस्टम पता होगी, पूरा इसका बेसिक से कॉन्सेप्ट पता होगा, गलत पद कैसे बताओगे। तो आपने देखा 850 से 843 बीच गैप हमारा कितने का है, माइनस का 7 हो रहा है। ठीक है, 844 से 829 बीच गैप हमारा कितने हो, माइनस का 14 हो रहा है। 829 से 800 बीच गैप हमारा कितने हो रहा है, 808 के बीच 21 का हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक हमको प्रोसीजर मिला, प्रोसीजर क्या मिला, 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है, और 7 तरीक हमारा क्या हो गया, 21 हो गया, यानी कि 7 की 2 गुना हुई, 7 की 3 गुना हुई। इसके बाद हमारी क्या होगी, 7 की 4 गुना होगी, ये आपको पता चल गया। यानी कि आप हमारे क्या आएगा, 28 आएगा। यानी कि कुल मिलाकर भैया हमारे जिस प्रकार से 829 हमने 808 को घटाया तो हमारा गैप 21 का निकल के आया, जो कि आपको निकल के दे भी रखा है, क्रम से दे रखा है, क्रम मिला आपको। अब सेम इसी प्रकार से आप हमारा 28 गैप आना चाहिए, क्योंकि आपने निकाल लिया 7 दूनी 14, 7 21, 7 को 28, यानी कि 808 में क्या करो, 788 घटा दो। तो ठीक है, आप क्या करोगे, 808 में 788 घटाओगे, 808 में आप क्या करोगे, 788 घटा दो। आप समझ गए क्वेश्चन को, 8 में 8 जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन हमारा आना चाहिए गैप आना चाहिए 28 का, यानी कि हमारी ये संख्या यहाँ पे गलत होगी। यहाँ पे क्या आएगा भैया, 700, अगर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे क्या करो, 780 के क्या कर लो, देखो 28 आ रहा है, यहाँ के गैप आपको पता चलेगा 28 आ गया। अब आप क्या करो, 808 में 28 घटा लो, तो आपको यहाँ की संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि हमारी 788 यहाँ पे गलत संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ की राइट वैल्यू अगर निकालनी तो वो कैसे निकालोगे, तो आपको जहाँ पे गैप निकल के आया -28 का, आप क्या करो, 808 में -28 कर लो, तो आपका गैप कितने निकल के आ रहा है, आपको -28 का गैप निकल के आ रहा है, जो कि आपका हमने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 780 होगा। ठीक है, तभी हमारी क्या होगी, इस क्वेश्चन की राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गलत संख्या आपको पता चल गई, क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब इसी प्रकार से देखो आप 780 से 45 कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे हमारा गैप 28 हुआ, 7 को 28, अब 7 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, गैप हमारा क्या होगा, 5 गुना होगा, यहाँ पे 4 गुना गैप हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, 5 गुना होगा, यानी कि 7 हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब क्या करो, 780 में क्या करो, 35 घटा दो, तुम्हारा 745 बन जाएगा। आप करके देख लो, तो हमने क्या करी, 780 में 35 घटा दी, क्योंकि हमारा 5 गुना हो रहा है, 7 को 5 गुना क्या होता है, 35 होता है। तो अपने 5 में 5 गया हमारा क्या, देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 में 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा, जो कि आपका निकल के आ भी रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, 7 में 3 जाएगा हमारे, 4 बचा, 1 मिनट फिर से, 1 मिनट, अरे सॉरी यार, यहाँ पे 745 घटाओगे ना, फिर यार गलती बहुत हो रही। देखो हम यहाँ पे हमारा 780, ठीक है, 780 में क्या करो, 745 को घटाओगे भैया, जिस प्रकार से 8 देखो 829 में 808 को घटाया, तुम्हारा गैप 21 का निकल के आया, तो सेम इसी प्रकार से हमने यहाँ पे 780 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करो, 780 में 745 घटा दो, तो 780 में जैसे हम लोग 745 घटाएंगे तो आपका गैप कितने निकल के आना चाहिए, 35 का, जो कि हमने क्रम लग रहा है। क्रम कैसे लगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 को 28, यहाँ पे क्या होगा, 7 35, ऐसे हमारा क्रम लग रहा है। तो जैसे आप घटाओ तुम्हारा गैप कितने निकल के आ रहा है, यहाँ पे 35 गैप निकल के आ रहा है, जो कि आपको -35 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करो, 780 में 745 घटा लो, तुम्हारा गैप 35 का आ जाएगा, जो आपका 2 भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं गलत पद बताना, तो गलत पद यहाँ पे 788 है, यहाँ पे 788 क्या होगा, 780 होगा। बस आपको ये समझाने के लिए हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी होगी। कुछ नहीं करना है, हमने जो आपको प्रोसीजर बता रखा था, जब भी आपको लेटर एनालॉजी, कोडिंग लेटर सीरीज के जब भी ऐसे सवाल मिल जाए, पहले अक्षर को चलना, पहले अक्षर से कर डालो, यानी कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे टी है, आप बना लेना। एस से क्या बना लोगे, वी बना लोगे, यू से क्या बना लोगे, यहाँ पे एक्स बना लोगे, डब्ल्यू से क्या बना लोगे, यहाँ पे जेड बना लोगे। सेम इसी प्रोसीजर से आपको डी एफ जे का कोड भी निकाल लेना। ठीक है, एच जे का कोड भी निकाल लेना। कैसे निकालोगे, तो क्यू से क्या हो रहा है, टी हो रहा है, तो आपको पता है क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 17। ठीक, ध्यान देखिएगा आप, और टी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी 20 होती है, यानी कि 17 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो आप कह दो भैया क्यू से टी कैसे बना, +3 करके बन गया। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एस है, यहाँ पे देखो हमारा एस है, तो एस की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 19। आप प्लेस वैल्यू भी कर सकते हैं, यहाँ की वी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 22 होती है। 19 से क्या हो रहा है, 22 हो रहा है, तो आप कह दो भैया +3 हो रहा है। तो आप कह दो भैया क्यू से टी बना +3 करके, एस से वी बना +3 करके, यानी पहला और दूसरा सर हमारा +3 करके बनना। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे यू है, तो आपको पता भैया यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21। ध्यान से समझिएगा, लाल कलर को देखिएगा, यहाँ पे सॉरी हरे कलर को, यहाँ पे यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या 21 है, यहाँ पे तीसरे से हमारा एक्स है, एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 24 होती है, यानी कि 21 से क्या हो रहा है, 24 हो रहा है, तो +3 हो रहा है। हम आपको प्लेस वैल्यू इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको सही गैप बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स ऐसे करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हमारा सही होता है, जो बच्चे कर पाते हैं कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का गलत हो जाता है क्योंकि उनको प्रोसीजर सही से पता नहीं होता। आप क्या करो, बिल्कुल बेसिक से करो प्लेस वैल्यू से। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो, ना तो आप वही प्रोसीजर फॉलो करिए। ठीक है, तुम्हारे इसके तीसरे अक्षर में हमारा गैप कितने निकल के आ गया, 3 का गैप निकल के आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे जेड है दोस्तों।
डब्ल्यू प्लेस वैल्यू आपको पता क्या होती है भैया 23 होती है। प्लेस वैल्यू आपको इसलिए कराते हैं क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल रट जाए, इसलिए हम लोग प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को कराते हैं। यहाँ पे जेड है, जेड की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 26 होती है, यानी कि 23 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है। तो भैया कुल मिला क्या हुआ, प्रत्येक अक्षर में +3 करके हमारा TVXZ बना। सेम इसी प्रकार से आपको इसके प्रत्येक अक्षर में क्या करना है, यहाँ पे DFHJ में प्रत्येक अक्षर की प्लेस वैल्यू में +3 करके हमारा कोड निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखो डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 होती है, 4 में +3 करो तुम्हारा क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। आपको पता है 7वें स्थान में हमारा क्या आता है भैया, 7वें स्थान में हमारा अक्षर आता है जी, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर का पहला अक्षर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। अब यहाँ पे F दे रखा है, आपको पता है F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, यहाँ पे भी क्या होगा +3 होगा, 6 3 हमारा क्या होगा 9 होगा, और 9वें स्थान पे हमारा अक्षर आता है आई, यानी कि हमारा दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। जी आई निकाल लिया, जी आई हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा H है, आपको पता है H की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, 8 में क्या करोगे +3 करोगे तो 8 3 हमारा हो गया 11, 11 नंबर पे हमारा क्या आता है 11वें नंबर पे हमारा आता है के, यानी कि हमारे पास जी आई के निकल के आ गया। अब सेम इसी प्रकार से आपको चौथा अक्षर भी निकालना है। तो यहाँ पे जे है, आपको पता है भैया जे की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 10, 10 में भी क्या करोगे सेम लॉजिक से +3 करोगे, 10 3 हमारा क्या हो गया 13 हो गया, और 13वें स्थान में हमारा क्या आता है एम आता है, यानी कि हमारा कोड इसमें अक्षर निकल के क्या आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह JIKM, जो कि आपको ऑप्शन नंबर JIKM आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को बेसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, इस क्वेश्चन को पैटर्न को भी आपको समझना है। इसमें क्या करा है क्वेश्चन को अपॉन में दे रखा है, यानी कि अपॉन में क्वेश्चन दे रखा है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखो E/H दे रखा है और इसका कोड बना रहा है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान समझिएगा। यहाँ पे 22 क्या दे रखा है 19 दे रखा है। हमने आपको जब भी बताया कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, हमारा लेटर एनालॉजी कोई भी हो, लेटर से अक्षरों से कोड जब भी हमारा अंकों में बने तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनना होगा। प्लेस वैल्यू से कोड बनने के हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो उसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख रहा होगा, दूसरा क्या करेगा उसके विपरीत अक्षर से प्लेस वैल्यू बना देगा, मतलब विपरीत अक्षर जो होगा उसकी प्लेस वैल्यू लिख देगा। तो भैया देखो ई यहाँ पे है तो आप जाहिर से कह दो भैया ई से 22 कैसे बना रहा है, तो आपको पता है ई का कहीं यहाँ पे ई की तो प्लेस वैल्यू 5 होती है, यहाँ पे हमको दे रखा 22, तो आपको पता है कि ई का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है। तो भैया ई का विपरीत अक्षर हम आपको याद करने का तरीका बता दें, कोडिंग कोडिंग का पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे। इव से बताते हैं, यानी कि इव तुम्हारा ईवी से क्या वी का क्या होता है विपरीत अक्षर होता है, यानी कि वी की प्लेस वैल्यू भैया हमारी क्या होती है 22 होती है, आपको वी की प्लेस वैल्यू दे रखी है, यानी कैसे कोड बनाया उसने ई की विपरीत अक्षर लिखा, उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी 22। सेम इसी प्रकार से वही प्रोसीजर उसने नीचे भी फॉलो किया, यानी कि यहाँ पे एच से कोड 19 कैसे बनाएगा। तो आप जानते हो भैया एच की प्लेस वैल्यू तो होती है हमारी 8 होती है, भैया कैसे बना रहा हूँ 19 नहीं बना रहा, तो आप क्या करो आपको पता है एच का हम लोग आपको विपरीत अक्षर याद करने का तरीका क्या बताते हैं हाई स्कूल से, यानी कि एच से हाई एस से स्कूल, ऐसे हम आपको याद करा देते हैं हाई स्कूल, यानी कि एच का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है एस होता है, और एच की प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है 19 होती है, ठीक। आप ऐसे भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, विपरीत अक्षर का लॉजिक इसमें लग रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको BI में कर लेना है, यानी कि B/I का नंबर कैसे निकालोगे, तो भैया आपको पता है B का विपरीत अक्षर क्या होता है, भैया B का विपरीत अक्षर का तरीका बताते हैं बाय से, यानी कि BY से क्या हो जाता है बाय, तुम्हारा B का विपरीत अक्षर Y हो जाएगा। यहाँ पे I है तो I का विपरीत अक्षर याद करने का तरीका हम क्या बताते हैं आपको समझिएगा, इंडियन रेलवे से I से इंडियन, R से रेलवे, यानी कि I का विपरीत अक्षर हमारा R हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हुआ था, यानी कि E का विपरीत अक्षर लिखा V और H का विपरीत अक्षर लिखा यहाँ पे S और उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी वैसे ही। तो आप क्या करो Y की प्लेस वैल्यू आपको पता है विपरीत अक्षर लिख लिया, और Y की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया Y की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 25 और ठीक, और R की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18, यानी कि 25/18 कोड बन जाएगा। इसलिए आपको हम क्या करते हैं लेटर एनालॉजी कोई भी क्वेश्चन हो हम आपको कोडिंग से क्वेश्चन बताते हैं, इसलिए हमने पिछला क्वेश्चन आपको क्या बताया, अरे सॉरी पिछला क्वेश्चन जो था मैं आपको बिल्कुल क्या बताया था लेटर मतलब उसकी प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को हल कराए थे। प्लेस वैल्यू से करने का तरीका आपको बस यही होता है कि आपको सारी प्लेस वैल्यू याद होंगे भैया, इसी किसी ना किसी क्वेश्चन में तो आपको प्लेस वैल्यू लिखनी ही पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको बिल्कुल प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन कराता है जिससे आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल तोते तरीके बिल्कुल रट जाए। तुम्हारा कोड निकल के यहाँ पे आ गया 25/18, जो कि आपको ऑप्शन में किसमें दे रखा है, ऑप्शन में बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका आगे इसमें कुछ क्वेश्चन में करना था, अगर आपको विपरीत अक्षर उसकी प्लेस वैल्यू पता होगी तो क्वेश्चन में आपको करने में टाइम लगेगा, जैसे हमको तो यहाँ पे मान लो 30-40 सेकंड लग गया, मान लो इस क्वेश्चन में गया होगा, हम तो इतना बोलते हैं इसलिए टाइम गया होगा, लेकिन आपको अगर भाई इसमें 5 से 10 सेकंड का ही समय लगना है, अगर क्वेश्चन को सही नजरिए से देखने की कोशिश करोगे तो नहीं तो 15-20 सेकंड लग जाएंगे यार। अब क्या करना है इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोडिंग का क्वेश्चन है, चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चाइनीज लैंग्वेज का क्वेश्चन भी बोलते हैं। कह रहा है यदि किसी एक सांकेतिक भाषा में, ठीक ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आपको समझना पड़ेगा। इस बार ये क्वेश्चन आपको हम लिख के नहीं करवाएंगे, ठीक है। आप कहते हो भैया क्या करते हो वीडियो को लॉन्ग कर देते हो और आपको लिख के बताते हो, समझ नहीं पाते हो, करा नहीं पाते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताएंगे, ठीक है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में इतने बड़े प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है सांकेतिक भाषा में 358 को प्लीज कम सून लिखा जाता है और 275 को यू गो सोन और 867 को प्लीज गो देयर, तो इसको भाषा में कम का कोड क्या होगा, ठीक है।
आपसे पूछ रहा है कम का कोड। आपको हम पहले भी बता रखे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे चाइनीज लैंग्वेज में, सॉरी, ठीक है, तो आप कैसे क्वेश्चन को हल करोगे? जिसका कोड पूछ रखा है उसको क्या करो, किसी कलर से बंद कर लो, यानी किसी मतलब किसी बॉक्स के अंदर बंद कर लो। आप कलर तो है नहीं आपके पास, आप क्या करो, बॉक्स, सर्कल, त्रिभुज कैसे बंद करोगे? यहाँ पे हमको दे रखा है कम, ठीक, ध्यान समझिएगा, प्रश्न में ये आंसर निकालेंगे। और इसको 358 को क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये लिख रहा है प्लीज कम सून, और 275 को लिख रहा है यू गो सून, और 867 को लिख रहा है प्लीज गो देयर, ठीक है। आपसे कम का पूछा है तो आपको कम कहाँ मिला, तो आपका तो भैया कम हमको इस वाली लाइन में मिला, यानी कि पहली लाइन में, ठीक है। तो ये हमारी पहली लाइन होगी, ये हमारी दूसरी लाइन होगी, ये हमारी तीसरी लाइन होगी, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको कम यहाँ मिला, भाई कम का कोड आप तभी निकाल पाओगे जब आपको कम ये वाला वर्ड एक लाइन में कहीं और दे रखा हो। तो आप एक लाइन में कहीं और दे रखा है, तो आप कह दो भैया नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये कम वाला कोड ना निकाल के आप क्या करो, प्लीज, ठीक है, ध्यान समझिए, बॉक्स को हमने बंद किया और इसको हमने बंद किया त्रिभुज के अंदर, प्लीज का कोड निकालो। प्लीज का कोड कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि प्लीज हमको एक जगह और दे रखा है, आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा, एक प्लीज आपको यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक प्लीज आपको यहाँ पे दे रखा है, एक प्लीज आपको यहाँ पे दे रखा है। आप क्या करो, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो शून दे रखा था, आप शून को त्रिभुज के अंदर बंद करेंगे और एक शून आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो हमने हरे कलर से बंद कर लिया। अब कोड कैसे निकालो, तो कोड निकाले भैया तरीका हमारा ये होता है, पहले आप क्या करेंगे, प्लीज का कोड निकालेंगे। तो देखो प्लीज हमारे पहले स्थान पे है, यहाँ प्लीज हमारे पहले स्थान पे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पहले स्थान वाली संख्या हमारे यहाँ पे कोड हो जाए, यानी कि 3 कोड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें देखना है यहाँ पे प्लीज कॉमन मिला, यहाँ पे प्लीज कॉमन मिला, सेम इसी प्रकार से 358 में और यहाँ पे क्या है 867 को प्लीज को देर लिखा जा रहा है ना, यानी कि 358 में और 867 में हमारी कोई एक संख्या कॉमन मिल रही होगी, ठीक है। और वो संख्या क्या आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो आप कैसे बताओगे भैया, हमको कम का ही कोड निकालना है, कम का कोड कैसे निकालोगे, तो प्लीज है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया प्लीज। अब देखो प्लीज का कोड निकालने में यहाँ पे दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्यों आ रही है, देखो यहाँ पे 3 5 8 दे रखा है, यहाँ पे 8 6 7 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मिल गया कोड, मिल गया कोड की मिल गया, देखो यहाँ पे 8 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 8 कॉमन मिल रहा है। तो आपका तो भैया प्लीज का कोड 8 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, फिर से समझो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे प्लीज कॉमन था, इस लाइन में प्लीज कॉमन था, यानी कि भैया 2 नंबर भी हमारे कोई कॉमन होंगे। तो आप देखो हमको एक कॉमन मिला 8, यहाँ पे एक कॉमन मिला 8, जिस प्रकार से यहाँ प्लीज था, यहाँ प्लीज था, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 8 और 8 कॉमन मिला, यानी कि एक जैसे नंबर मिल रहा है, जैसे एक जैसा वर्ड हमको मिला, एक जैसा नंबर मिला, तो बस वही कोड हमारा क्या हो जाएगा, प्लीज का कोड हो जाएगा। ये तरीका होता है हमारे क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है। तो आपने प्लीज का कोड निकाली, 8 हो गया, लेकिन वो तो हमसे पूछा नहीं है। अब आप क्या करो भैया, कम का कोड निकालने के लिए आपको शून का कोड भी पता करना पड़ेगा। तो शून आपको एक यहाँ दे रखा था, एक शून आपको यहाँ दे रखा था, यानी कि देखो 358 में और 275 में कोई एक हमारा नंबर कॉमन मिल रहा होगा। तो कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप कहते हो भैया यहाँ पे शून, जिस प्रकार से शून कॉमन मिला था, यहाँ पे हमको 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ का कोड हमारा शून का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कोई कॉमन मिल रहा है, देखो नहीं मिल रहा है, तो आप कहते हो भैया शून का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे कम और यहाँ पे बचा हमारा क्या, 3। तो जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कम बचा, तो कम का कोड क्या हो जाएगा, कम का कोड हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम लोग बस ऐसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसे हल करते हैं। तो आपको प्रोसीजर को फॉलो करना और समझना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का नेक्स्ट वाला देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या कर रहा है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में टेक यानी कि TACH को VGCEJ लिखा जाता है, तो स्टडी STUDY को किसी भाषा में, उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, बता रखे हैं लेटर एनालॉजी, लेटर सीरीज, कोडिंग कोडिंग। अब ये कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन है, कैसे करोगे, प्रोसीजर सबका नियम वही होता है, करने का तरीका देखिए। यहाँ पे TACH आप क्या करो, जो आपको यहाँ पे कोड दे रखा है ये वाला, अब क्या करो इसी के नीचे लिख लो, इसी के नीचे लिख लो, या तो क्या करो इधर लिख लो, आप कहीं भी लिख लो, आपको मर्जी। VGCEG ये आपको ये आपको कोड दे रखा है, ठीक है। अब कोड कैसे बनाओ, कैसे बनना है, तो देखो यहाँ पे T से V हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे E से क्या हो रहा है, G हो रहा है, यहाँ पे C से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हाँ एक मिनट यार, गलती क्या कर दी, यहाँ पे हमने ए छोड़ दिया, यहाँ पे ए से क्या हो रहा है, सी हो रहा है, यानी कि हम कर क्या रहे हैं, पहले सिर की तुलना पहले सिर से कर रहे हैं, दूसरे सिर की तुलना दूसरे सिर से कर रहे हैं, और तीसरे सिर की तुलना तीसरे सिर से कर रहे हैं। जब आपका इस लैंग्वेज में कोड ना बने तब क्या करोगे, पहले सिर की तुलना अंतिम वाले अक्षर से करोगे, दूसरे वाले तुलना अंतिम दूसरे अक्षर से करोगे, ठीक है। लेकिन हमारा इसी प्रोसीजर से क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये हमारी सभी ये अक्षर जो है क्रम से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं आपको समझा रहे हैं, पहले आप समझिएगा। यहाँ पे सी से क्या हो रहा है, चौथा अक्षर यहाँ पे सी है, चौथा अक्षर हमारा क्या ई है, कैसे बनाओगे आपको समझाएंगे। यहाँ पे एच है, यहाँ पे जे है, ठीक है, यहाँ पे जे है, ध्यान रखिएगा। अब हो क्या रहा है, प्रश्न में हमारा हुआ क्या, तो आप कह दो भैया देखो टी से क्या हो रहा है, वी हो रहा है, आप प्लस वैल्यू से भी कर सकते हो, या तो आप कह दो कि टी के बाद क्या आता है, UV, यानी कि +2 करने में हमारा क्या आता है, वी बनता है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, आपको पता है ई की प्लस वैल्यू हमारी 5 होती है, जी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 7 होती है, यानी कि 5 से 7 हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। ये तो आप कह दो भैया कि ई से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, यानी कि ई के बाद क्या आता है, FG, यानी कि प्लस तुरंत 2 बाद मतलब 2 बाद तुरंत 2 बाद हमारे क्या आता है, जी आ जाता है, आप कह दो कि +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ए के बाद क्या आता है, BC, यानी
यानी कि आपका यहाँ पे भैया +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, क्योंकि हम लोग को चौथे से चुनना, चौथे अक्षर से की। यहाँ पे सी से ई कैसे बनाओगे, तो आपको पता है सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। 3 से 5 हो रहा था, आपको डायरेक्ट कर दोगे +2 हो रहा है, या तो आप कह दोगे सी के बाद क्या आता है डी ई, यानी कि +2 करने में हमारा ई आता है सी के बाद, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एच है, यहाँ पे जे, तो आप ये कह दो आज एच की प्लेस वैल्यू हमारी 8 होती है, ठीक, और जे की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 10 होती है। आप कह दो 8 से 10 हो रहा है, +2 हो रहा है, या तो आप कह दो एच के बाद क्या था आई जे, +2 करने में हमारा 10 जे बनना है। तो कुल मिला के हमारा प्रोसीजर नियम वही है, बस प्लेस वैल्यू जो करोगे तो आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट करो ना हमारे साथ, तो बिल्कुल याद करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे प्रत्येक अक्षर इसमें क्या बने, +2 करके बने। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी यू है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे वाई, इसके प्रत्येक अक्षर में +2 कर दो, हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा। एस में +2 करो तो क्या होगा, एस में +2 करने में हमारा आता है टी यू, यानी हमारा पहला अक्षर यू हो जाएगा, ठीक है। आप टी में भी प्लस क्या करो, +2 कर दो, तो आपको पता है टी के बाद क्या था यू वी, यानी हमारा +2 करने पर वी आ गया। यहाँ पे क्या देखा यू, तो आपको पता है यू की प्लेस हमारी 21 होती है और वी की यहाँ पे देखो 21 होती है, सॉरी यू की प्लेस हमारी 21 होती है। 21 में क्या करोगे, +2 करोगे, क्योंकि हमारे प्रत्येक अक्षर +2 होकर कोड बनेगा। यू की प्लेस हमारी 21 होगी, 21 में +2 करो तो क्या हो जाएगा 23, और 23वें स्थान हमारे क्या आता है डब्ल्यू आता। आप ऐसे करो, आपको क्वेश्चन मार्क की प्लेस वैल्यू मतलब याद, प्लेस वैल्यू सारी याद हो जाएंगी। यहाँ पे डी है, अब आप क्या करो, प्लेस वैल्यू ना करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, डी के बाद +2 करने पर क्या आएगा, तो ई एफ, यानी हमारे +2 करने पर एफ आता है। यहाँ पे वाई में +2 करो तो क्या आएगा, तो भैया वाई के बाद आता है जेड, और जेड के बाद क्या आ जाएगा +2, फिर से क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि +2 करने हमारा वाई में ए बन जाता है, ठीक। ये आपको प्रोसीजर यहाँ पे समझना है। कुछ बच्चे यहाँ पे लास्ट मोमेंट में गलती करते थे, गलती क्या करते हैं, वाई में +2 नहीं कर पाते हैं, तो वाई के बाद भैया क्या आता है सिर्फ जेड आता है, जेड के बाद फिर से क्या ले लोगे, एक ले लोगे, तो यानी कि ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा कोड बनकर तैयार हो गया UVWFA, UVWFA, जो कि आपको ऑप्शन में डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था प्रश्नों को, बस ध्यान से आपको समझना था। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का 11वां सवाल, ये हमेशा के लिए आपको क्या रहेगा, होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है, टेस्ट के रूप में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 3 से क्वेश्चन है। प्रश्न बहुत ही सिंपल था, बस आपको यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क हमारी कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी, गो थ्रू ऑप्शन जाना, चक्कर के बताना। आपको हम हिंट दे रखे हैं, यहाँ पे 121 है, आपको पता है क्या हो रही, 11 की स्क्वायर होती है, यहाँ पे 225 है, सॉरी, तो ये हमारी हो रही 15 की स्क्वायर, यहाँ पे 15 की स्क्वायर हो रही है, यहाँ पे 361 है, तो आपको पता है यहाँ पे 121, यहाँ पे 225 और यहाँ पे 361, ये किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है। अब स्क्वायर हमारी किस क्रम से बढ़ रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, ये आपको समझना है, क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। उम्मीद है दोस्तों आप 11 के 11 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा, तो उसको आप कमेंट में भेज दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट पार्ट में